ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को, जो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 फॉर्म करें, जहाँ पे हमारा जो q है वो एक इंटीजर है। जहाँ पे भी इस तरह का वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे q एक हमारा इंटीजर है, तो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहाँ पे हमें दो पॉजिटिव इंटीजर ए लेना है। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ए और बी हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा जो ए है उसकी वैल्यू है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा आर है वो यानी कि आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन बी। लेट पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग अब ए को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं ए, और बी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 6, क्योंकि हमारा जो ए इज इक्वल टू बी क्यू था प्लस आर, तो बी क्यू यानी कि बी इंटू क्यू है, और यहाँ पे देखिए तो 6 इंटू क्यू है, तो हम लोग क्यू यहीं पे है, इसलिए बी की वैल्यू हम लोग 6 ले रहे हैं, ताकि इसको हम लोग अपने इक्वेशन में ला सकें। हमारे जो ए है उसमें यहाँ लिखा था बी क्यू प्लस आर, तो फिर अब हम लोगों ने बी की वैल्यू ले ली है 6, तो हम लोग बी की जगह लिख लेंगे अब 6q प्लस आर, वेयर यानी कि हमारे अब आर यानी कि एक इंटीजर है आर, जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के और स्मॉलर देन बी। अब बी की वैल्यू हम लोगों की हो गई है 6, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन 6, क्योंकि बी की वैल्यू हम लोग की है अब 6, इसलिए अब हम लोग लिखते हैं आर इज़ एन इंटीजर। आर हमारा एक इंटीजर है, आर इज़ एन इंटीजर, आर हमारा एक इंटीजर है जो हमारा कहीं से भी 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, लेकिन 6 से छोटा हो। हमारा जो आर है उसकी वैल्यू होंगी, हेंस आर कैन बी आइदर 0 को, जैसा कि इसमें था 0 से बड़ा हो और या फिर उसके बराबर हो, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। तो उसमें हम लोग के ऑप्शंस आते हैं, पहला 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 6 ले लेंगे तो उससे छोटा होना चाहिए, इसमें था उससे बराबर नहीं, 6 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन 0 के बराबर भी ले सकते हैं, इसलिए 0 भी शामिल कर लिया गया इसमें। इफ़, तो अब हम लोग अपने आर की वैल्यू चूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को खाली पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालने हैं 6q+1 के, 6q+3 के और 6q+5 के। तो इसमें हम लोग 6q में सब में बराबर हैं, तो हम लोग के ऑप्शंस में भी 1, 2, 3 है, 4, 5 है, लेकिन क्वेश्चन में 1, 3 और 5 है केवल। तो हम लोग आर की वैल्यू केवल 1 लेंगे, और दूसरी बार में 3 और तीसरी बार में 5, तो भाई आर की वैल्यू है अभी 1। हमारी इक्वेशन हो जाएगी, अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी यानी कि a इज़ इक्वल टू 6q प्लस आर। तो हमारी r की वैल्यू अब है इसमें 1, तो हम लोग लिख लेंगे 6q प्लस 1। तो फिर q की अगर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1, तो 6 इंटू क्यू है, तो हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो वो भी हमारा ऑड इंटीजर हो जाएगा। अगर हमने इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं 2,
6 2 जा 12, 6 इंटू 2 यानी कि 12, 12 प्लस 1 13, ये भी हमारा ऑड हो जाएगा। तो हमारे जितने भी अब इसमें आंसर अगर क्यू की वैल्यू ले लेते कोई भी, तो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑड। सो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं तो फिर हमारा भी हमेशा ऑड ही रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे दिस विल बी एन ऑड इंटीजर। तो अब हम लोग अपने r की दूसरी वैल्यू लेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 3। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, अवर इक्वेशन बिकम्स तो हमारी अब a इज इक्वल टू था 6q प्लस r। तो हम लोगों ने अभी r की वैल्यू 3 ली है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अब 6q प्लस 3। तो हमारा जैसे कि हमने पिछले में किया था वही इसमें भी करेंगे। लोग q की वैल्यू ले लेते हैं 1। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, देन 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारा हो जाएगा ऑड इंटीजर। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम लोग q की वैल्यू अब ले लेते हैं 2। तो अब हम लोग इंटू करेंगे, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 यानी कि 15। इसमें भी हमारा हो जाएगा ऑड। हमारा आंसर था 15, वो भी ऑड था। तो इसमें भी हम लोग यही लिख देंगे, दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर। इसमें भी हमारा हमेशा ऑड इंटीजर ही रहेगा। तो अब हम लोग r की वैल्यू लेते हैं 5। क्वेश्चन में यहाँ 5 था इसलिए 5 ले रहे हैं। तो अब हम लोगों ने r की अपनी वैल्यू ले ली है 5। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ, अवर इक्वेशन बिकम्स, तो हम लोग a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो फिर हमारी r की वैल्यू है इसमें 5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5, क्योंकि अब हम लोग अपनी वैल्यू ले लेते हैं 1। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, देन 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो 11 हमारा है ऑड इंटीजर। हमने अपने q की वैल्यू ली है 2। 6 इंटू 2 यानी कि 12, देन 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। 17 हमारा हो जाएगा ऑड इंटीजर। अब हम लोग इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं 3 लेके कि ऑड ही आ रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए। तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू होता है 18, देन 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। 23 भी हमारा ऑड इंटीजर है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर, क्योंकि ये भी हमारा अब सब हर बार और ही आएगा, ऑड आंसर ही आएगा। तो फिर तो हमारा सभी इक्वेशंस में ऑड इंटीजर आ रहे हैं, मतलब सारे इंटीजर्स ऑड हो रहे हैं। और इसमें हमको प्रूफ भी ये करना था कि इसमें से कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा है कि नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑड इंटीजर पॉजिटिव आना चाहिए जो इस तरह के फॉर्म में से आ जाए। तो हमारा आ रहा है इस तरह के फॉर्म को यूज़ करते समय हमारे सारे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वो भी। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। सो यहाँ नीचे लिख लेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो हमारा क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख लीजिएगा।